गुरुवर, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि एक सवाल आपके भी मन में, जहन में उठेगा कि क्या अंतर है परामर्श और निर्देशन में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बड़ा प्रयास शब्द लगता है, काम दोनों का एक ही है, लेकिन हेयर डिफरेंसेस है दोनों के बीच, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप जो ये सोचेंगे कि एक जमी है दूसरा आसमां है, तो ऐसा नहीं है। दोनों समानांतर है, नदी के दो तीर के साथ एक ही साथ चलता है। अगर अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें, समष्टि और व्यष्टि की बात करें, मैक्रो और माइक्रो की बात करें, तो निर्देशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है और परामर्श की भूमिका थोड़ी छोटी हो जाती है। परामर्श हर कदम पे आदमी को चाहिए, निर्देशन हर कदम पे नहीं चाहिए। सपोज डैट कि कोई बच्चा आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं 8वीं क्लास में हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं IIT करूँ, वो बिहार के अखबारों में देखता है, तो आपका एक निर्देशन उसके लिए होगा कि बेटा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, चीज़ों को मौलिक ढंग से सोचो, किसी चीज़ के होने और न होने की कल्पना करो। अब तुम्हारा मस्तिष्क इतना विकसित हो गया है कि तुम अमूर्त चिंतन भी करोगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कल्पनाओं से सब्जेक्ट को कोरिलेट करो और किसी चीज़ को मन लगा कर करो। बहुत लोग परामर्श दे देंगे जिनको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, बोलेंगे मैथ साइंस को पढ़ो। वो बच्चा कभी IIT नहीं करेगा जो मैथ साइंस करेगा। इतना कॉन्क्रीट सिलेबस आपको नहीं बताना है, आखिर कुछ सोच के भाषा की भूमिका क्यों शिक्षा में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आपने सारे करिकुलम फ्रेमवर्क में टाइम टेबल देखा तो सबसे ज़्यादा समय किस पे दिया जाता है? भाषा पे। भाषा एक ऐसी संकल्पना है जो मस्तिष्क को क्रियाशील करता है और मस्तिष्क के अंदर संज्ञात्मक ज्ञान को सहेजने का माध्यम भाषा है, जिससे आदमी एकाकार होता है, जिससे मनुष्य वातावरण के बीच एक एडजस्टमेंट होता है, एडोप्टिलिटी आती है, अनुकूलता आती है और तब वो सक्सेस करता है। तो जिसकी भाषा अच्छी नहीं होगी, भाषा एक अनुशासन है, भाषा से ज़्यादा अनुशासन रहने का क्या सिखाता है? मैथ में तो सही है या गलत है, अनुशासन नहीं है, लेकिन भाषा में कदम कदम पे है कि कहाँ की हर्षिकार होगा, कहाँ की मात्रा बड़ी होगी, वही की कंजंक्शन बन जाता है। कितना प्रैक्टिस की चीज़ है कि वो छोटी हर्षिकार बन जाता है, वही की कंजंक्शन नहीं होता है तो दीर्घिकार बन जाता है। वही कोई चीज़ एक वचन है तो है होता है, दो वचन है तो है होता है, या आदर सूचक है तो है होता है। तो इस तरह से भाषा ही आदमी को ज्ञान की परिधि में नियंत्रित करने का काम एकमात्र जिसके पास ये दायित्व है वो भाषा है। भाषा कोई केवल कविता और गद्य नहीं है, भाषा सोचने की क्षमता विकसित कराता है। आज भी मैं प्रेमचंद के ईदगाह कहानी की चर्चा करूं या पंच परमेश्वर की करूं तो क्या है कि कितना बड़ा मॉरल बात कहा जाता है पंच परमेश्वर का। जब खाला मौसी जब बोलती है अपने बच्चे के मित्र अगलू चौधरी से कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे, तो पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति वहाँ पे कांप जाती है। इससे बड़ा वाक्य क्या हो सकता है? इससे बड़ी नैतिकता की सीख क्या हो सकती है? जब राजा हरिश्चंद्र सभ्या से कहते हैं कि मैं आपके पुत्र को तभी दफन होने दूंगा, तभी अग्नि लगने दूंगा जब आप शमशान का में कफन दें और
जो भी इसका मतलब उसी खर्च से ये चलता है, जबकि उसका बेटा है, उसे पता है कि उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन ये छोटी घटना नहीं होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके अंदर जो अपनी नैतिकता विकसित होती है, जिसके स्वाभिमान से आप जीवन जीते हैं, जो स्वाभिमान आपको किसी के सामने भी, वो तप है, वो आपकी तपस्या है जो पीछे नहीं होने देता है। चाहे नमक का दारोगा है, कुछ भी भाषा, या छोटी सी कहानी शायद जैनेन्द्र की है कि काकी, कितना उसके अंदर अमूर्तता है कि काकी आसमान चली गई और काकी से कैसे संवाद किया जा सकता है, कितनी बात, मतलब ऐसे कई चीज़ें हैं, भरी पड़ी है साहित्य की। हर भाषा में, हर देश में, दुनिया में ऐसी साहित्य है। तो भाषा के माध्यम से मैथ जितना आसानी से सीख सकता है कोई नहीं सीख सकता। तो आप उसको कह दिए कि हर चीज़ की मौलिकता के साथ पढ़ो, ये एक निर्देशन है, ये STY आपका उसको गाइडेंस है, उसको डायरेक्शन है। और डे टू डे कभी भाषा में फंसेगा तो कैसे पढ़ना चाहिए, गद्य कैसे पढ़ो, पद्य कैसे पढ़ो, पेंटिंग कैसे बनाओ, सुराही कैसे बनाओ, मैथ कैसे पढ़ना है, विज्ञान कैसे पढ़ना है। हर जगह हर शिक्षक का पहले वो निर्देशक होता है, निर्देशन दे देता है, फिर डे टू डे अफेयर में वो गाइडेंस देता रहता है, और काउंसलिंग करता रहता है, परामर्श देता रहता है। चूँकि बच्चा है, उसका जीवन है, सुख है, दुख है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या उसकी समस्या है, उसको समझे बगैर आप कोई STY गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। वहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, डे टू डे उसके मोराल को उठाने के लिए, वो डिप्रेशन में ना जाए, उससे बचाने के लिए। तो कदम कदम पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है डैट इज़ काउंसलिंग। और हर किसी को पूरे जीवन पर्यंत काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग केवल हम शिक्षा के लिए भी है। आजकल तो कानून में बड़ा इसका प्रावधान आ गया है, मियाँ बीवी के झगड़े में सबसे ज़्यादा कोर्ट कहता है काउंसलिंग करो।